हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। वीडियो का टॉपिक आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल से। और कार्मिक हीलिंग और कार्मिक रिलीजिंग क्या होता है और कैसे ये प्रोसेस आपकी लाइफ में चलती है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो जब आपकी लाइफ से कार्मिक पूरी तरीके से निकल जाते हैं, बट जब उसकी कार्मिक हीलिंग और रिलीजिंग का टाइम आता है आपकी लाइफ में, तो क्या क्या चीज़ें आप अनुभव करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं सारी डिटेल्स, सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। मतलब मैं सिर्फ अपने अनुभव यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि बाकियों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही थी। मैं 2-3 महीने से कंटिन्यू सफ़र कर रही थी कुछ चीज़ों से, जो मैं अभी डिटेल्स में सब चीज़ें बताऊंगी आपके साथ। बाद में मुझे पता चला कि ये क्यों हो रहा था मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले, जब आपके कर्मा किसी से रिलीज़ हो जाते हैं, कर्मा आपके किसी के साथ पूरे हो जाते हैं, राइट, तो मतलब जैसे आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये हमारे कार्मिक थे, एंड जब वो चैप्टर क्लोज होता है, ठीक है, बातचीत बंद हो जाती है, मतलब हर जगह से ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब नंबर डिलीट, मतलब बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद भी जैसे उसकी एनर्जीज आपको परेशान करती रहती है, क्योंकि जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एक दूसरे से, मनमुटाव होते हैं, या जहाँ पे भी आपके मन में उनके प्रति घृणा है या उनके मन में आपके प्रति घृणा होती है, तो ये चीज़ें जब होती है, स्पेशली जब आपकी हीलिंग चलती है, जब आपको कार्मिक रिलीज़ करने होते हैं, आपकी कार्मिक हीलिंग चलती है, मैं तभी का बताऊंगी, क्योंकि सामने वाले पर्सन का वो टाइम कब आएगा, उनके साथ वो चीज़ें कब होंगी, वो हम नहीं कह सकते, राइट। और वहाँ से फॉरगिवनेस कब निकलेगी, कब वो फॉरगिव करेंगे, या वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हमें क्यों फॉरगिव करना पड़ता है और हमें फॉरगिवनेस ज़रूरी क्यों होती है, और नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ क्या हो रहा था, पहले तो 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो अगर आपने अपने कार्मिक को माफ़ नहीं किया है, या आपको उनसे डर लगने लगा है, ठीक है, तो ये 2 चीज़ें होंगी जिसकी वजह से उनकी एनर्जेटिक कोड बार बार आपके ऑरा में, आपके चक्रा में आएंगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी सक करेंगी और उनकी नेगेटिविटी के अंदर आएगी। और ये आप फील कर पाएंगे अगर आप समझ लो कि अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और आपका थर्ड आई चक्रा, क्योंकि दोनों चक्रा कनेक्टेड होते हैं, अगर आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है तो आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट ओपन होना शुरू हो जाता है। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाती हैं। मतलब मैं यहाँ पे शब्दों में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट जब आपकी कार्मिक की एनर्जी आप रिसीव करना शुरू कर देते हैं, पिक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उनकी जब कोड, एनर्जेटिक कोड आ जाती है आपके अंदर, इवन वो कोड आ रही है आपकी नेवल के थ्रू, वो एंटर कर रही है, वो भी आप फील कर पाते हैं। आपको तुरंत वो एहसास हो जाएगा कि उनकी कॉर्ड कनेक्ट हो गई है, और वो तब ही होगा या तो जब आप उनके बारे में नहीं सोचना चाहेंगे तो भी सोच के डरेंगे, या कहीं पे उनका नाम सुन लिया या देख लिया, अगर फियर है तो भी वो कॉर्ड कनेक्ट होगी, या अगर आपके अंदर उनके प्रति थोड़ी सी भी घृणा है, थोड़ी सी भी नफरत है, जहाँ पे आपने उनको माफ़ नहीं किया है, तो भी कॉर्ड कनेक्ट हो जाएगी इमीडिएटली, और वो आप फील भी कर पाते हैं। और तुरंत आप समझ जाएंगे कि इनकी कॉर्ड आ गई है। मतलब अगर कभी आप अवेयरनेस में नहीं है, समझ नहीं आता है, जैसे हम कभी बिजी होते हैं, अपना हमारे काम में बिजी होते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, बट दिमाग में तो कंटिन्यू थॉट्स चल रहे हैं, हमने कहाँ पे किसको सोच लिया, कहाँ पे किसको याद करके वो मोमेंट याद करके डर गए, क्योंकि इनर चाइल्ड अगर डरा हुआ है, वहाँ पे भी इनर चाइल्ड अगर हील नहीं हुआ है, कुछ डीप आपके अंदर फियर बैठ गए हैं उन लोगों के प्रति, या नफरत है, अभी तक फॉरगिव नहीं किया है, तो ये चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी, ठीक है। तो
अगर फियर है, मैं बारी बारी से समझाती हूँ, पहले फियर को लेते हैं हम। अगर फियर है तो आपको उनके बारे में सोचते ही, मतलब आप नहीं भी सोचना चाहेंगे तो बार बार आपका सबकॉन्शियस याद दिलाएगा, और जैसे ही आपको याद आएगी आपको तुरंत ही आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाएगी, मतलब आपका इनर चाइल्ड डर जाएगा उनके बारे में सोचते ही, और जैसे ही डर गया इमीडिएटली उनकी कॉर्ड आपके अंदर एंटर कर लेगी, क्योंकि ऑरा वीक हो जाता है। जैसे मैंने बताया था आई थिंक एक वीडियो में कि जैसे ही आप फियर की एनर्जी में पहुंचते हैं, मतलब अगर आपकी एनर्जी यहाँ पे है जॉय की एनर्जी में मतलब आप हो, जैसे ही फियर की एनर्जी एक सेकंड के लिए भी आ गई तुरंत फ्रीक्वेंसी डाउन, और छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। और ऑरा के आसपास उनकी एनर्जी तो रहती है, क्योंकि वो भी तो आपके बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं। उनकी जो एनर्जी होती है, जो कॉर्ड होती है, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाती है, और क्योंकि आपने भी तो थॉट भेजा, आपने भी तो सोचा, और वो आपने नहीं सोचा होता है, आपका इनर चाइल्ड या आपका सबकॉन्शियस सोच के उसके बारे में आपको मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे हीलिंग है, हीलिंग बाकी है। इनर चाइल्ड के अंदर वो डर बैठ गया है, उसको हील करना है। बट मैं अपना ही बता रही हूँ, तो मैं समझ नहीं पा रही थी, ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों डर रही हूँ उनसे। कॉन्शियसली मैं नहीं डर रही थी, बट सबकॉन्शियसली वो फियर था इनर चाइल्ड के अंदर। तो मैं भाग रही हूँ, मैं इनर चाइल्ड को हील नहीं कर रही थी, और फियर की वजह से और मेरी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। मतलब कैसे होता है कि ये एक समझ लो आपकी पॉजिटिव एनर्जेटिक कोड है, और वो उनकी नेगेटिव एनर्जेटिक कोड है, ठीक है। जैसे ही आपके ऑरा में उनकी एनर्जी आ जाती है, उनकी कॉर्ड आ जाती है, तो आपकी जो पॉजिटिविटी है वो तुरंत वहाँ पे जाना शुरू हो जाती है, और उनकी नेगेटिविटी आपके ऑरा में ज़्यादा आना शुरू हो जाए। मतलब समझ लो कि जो नल हम खोलते हैं पानी लेने के लिए, तो अगर टैप को हमने थोड़ा ओपन किया तो थोड़ा कम पानी आएगा, ज़्यादा ओपन किया तो ज़्यादा पानी आएगा, राइट। तो वो समझ लो कि आपने अगर और डर गए, अगर आप उनके बारे में सोच के कि ओ माय गॉड उनकी कॉर्ड आ गई, या फिर मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, या फिर मेरी एनर्जी सक हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक बार एक्सपीरियंस नहीं होता है, ये 50-100 बार होता है। मेरे साथ तो इतनी बार हुआ था, और मैं और डरने लगी जब समझ में आया कि इनर चाइल्ड हील करना है। फिर वो जब हील होने लगा, फिर बाकी दूसरी चीज़ें समझ में आई। मतलब तब तक मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रही थी, रो रही थी कि क्यों कॉर्ड कट नहीं कर रहे, और कॉर्ड कट करते हैं, मतलब हमें कॉर्ड कटिंग मेथड भी पता है, राइट। कॉर्ड कट करते हैं तो भी कट नहीं हो रही है। मतलब मैं बार बार अपने हीलर के पास जा रही हूँ, अलग अलग हीलर से हीलिंग ले रही हूँ। उनमें से भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उनको लगता था कि मुझे कोई इशू हो गया है, मतलब मैं कोई साइकोलॉजिकल इशू हुआ है मुझे या क्या। तो उनको भी मैं समझा नहीं पा रही थी कि मुझे एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बट और मैं भी समझ नहीं पा रही थी। तो इनर चाइल्ड हीलिंग करा रही हूँ, सबकॉन्शियस हीलिंग करा रही हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ से राहत नहीं मिल रही थी। आफ्टर कुछ समय बाद जब मुझे समझ में आने लगा कि क्या हो रहा है, डिवाइन जब आपका हार्ट चक्रा ओपन करते हैं, मतलब जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला होता है, वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, एकदम से ब्लूम हो गया और एकदम से ओपन हो गया ऐसा नहीं होता है, राइट। धीरे धीरे ओपन होता है। जो भी छोटे छोटे चीज़ों की वजह से आपका हार्ट चक्रा धीरे धीरे होके वो श्रिंक होके ब्लॉक होता है, तो वो धीरे धीरे ओपन होता है। तो जिन जिन लोगों की वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ था, वहाँ से सारी चीज़ें रिलीज करा के आपका हार्ट चक्रा ओपन कराया जाता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे फॉरगिवनेस भी इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि आपके जिन कार्मिक को आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, उसको फॉरगिव करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करोगे तो आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा। नुकसान किसका है? आपका ही है, और आप फिर से उन्हीं की एनर्जी में फंसे रहोगे, क्योंकि हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी आप हाई नहीं कर पाओगे। फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होगी तो आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी में ही आप रहोगे, जिस फ्रीक्वेंसी में आपके कार्मिक है, और उसी की फ्रीक्वेंसी में अगर आप रहोगे तो उनकी एनर्जी बार बार आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। क्योंकि जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल को यहाँ पे नहीं लाओगे, वो आप तक रीच नहीं कर पाएंगे, वो आपकी एनर्जी को फिर चुरा भी नहीं पाएंगे, ना आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर पाएंगे, ना आपके ऑरा को वो डैमेज कर पाएंगे,
ठीक है। तो यूनिवर्स इसीलिए आप ये मतलब जब मैं रोती थी कि क्यों मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, मैं आर्कएंजल माइकल को बार बार बोलती थी कि मेरी कॉर्ड कट क्यों नहीं कर रहे हो आप। मतलब मैं इतनी बार, मैं दिन में 10-50 बार कॉर्ड कर रही हूँ, कॉर्ड कट नहीं हो रही है। फिर मैं रोती हूँ, उनके ऊपर गुस्सा करती हूँ कि क्यों कॉर्ड नहीं कट कर रहे हो आप। मेरी मतलब आप देख रहे हो कि मैं इतना ट्रेन हो रही हूँ, आप देख रहे हो कि मेरी एनर्जी इतनी जा रही है। मैं मतलब लिटरली मैं कभी कभी बेहोश हो जाती थी, मैं बुखार चढ़ जाता था मुझे उनकी नेगेटिविटी सोख सोख के। और हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारी बॉडी कहीं ना कहीं क्रिस्टलाइन बॉडी बनना शुरू हो जाती है जब आपकी ग्रोथ शुरू होती है। जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप ग्रो करने लगते हो तो कुछ समय बाद आपकी बॉडी भी क्रिस्टलाइन बॉडी बनना शुरू हो जाती है। तो वो कुछ टाइप की नेगेटिविटी वो अपने अंदर नहीं लेती है, बाहर फेंक देती है। तो उसके भी मैं साइन बताऊंगी कि आपको क्या साइन मिलेंगे कि जब आपको समझ में आने लगेगा कि किसकी एनर्जी है। मतलब आप अपने एनर्जी फील्ड से पहचान लोगे कि किस बंदे की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, उसका कौन सा चक्रा की एनर्जी आप पिक करते हो वो भी आपको समझ में आने लगता है। किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, किसी के अंदर एक्सट्रीम लेवल की जेलसी है, किसी का रूट चक्रा में गड़बड़ है, अगर कोई ज़्यादा लस्टफुल थॉट कर रहा है या जो भी है, किसी का थर्ड आई ब्लॉक है। सारी एनर्जी आप पिक करना शुरू करते हो और वो आप नहीं पिक करना चाहते हो तो भी आपको दी जाती है, ताकि आप तुरंत अवेयर हो जाएं और इमीडिएटली अपना इनर वर्क करें। इनर वर्क मतलब इमीडिएटली या तो उनसे रिलेटेड फियर है तो वो हटाओ, या तो उनसे उनको फॉरगिव नहीं किया है तो फॉरगिव करो। क्योंकि अगर ये चीज़ें यूनिवर्स आपको बार बार बताएंगे नहीं, मतलब अगर आपकी बॉडी वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करेंगी, अगर आप उनका चक्रा या ऑरा रीड करके उनकी एनर्जी नहीं समझोगे तो फिर आप तो अवेयरनेस में रहोगे ही नहीं ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी पॉजिटिविटी वहाँ पे जा रही है और उनकी नेगेटिविटी ही आ रही है। तो आप समझ नहीं पाओ, आपको लगेगा कि मेरे ही थॉट हैं, आपके थॉट नहीं होते हैं वो। आप इतना अवेयर हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये जो थॉट अभी मेरे दिमाग में आया वो किसका है, किसकी एनर्जी आ रही है, किसकी एनर्जी मेरे अंदर आ चुकी है जिसको मुझे कट करना है। एक और बात, अगर आप किसी को जज भी कर रहे हो तो भी ये चीज़ होगी, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जब आप किसी को जज करते हैं तो आपका जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। स्लो तो ठीक है, बट आपने अगर यहाँ तक ग्रो किया है तो वो तुरंत आप इधर पहुँच जाओगे। अगर किसी को जज भी कर लिया, चाहे वो आपका कर्मिक ही क्यों ना हो, तो जजमेंट को तो सबसे दूर रखना है, ठीक है। तो हमारे जो शेडो होते हैं जिसमें जजमेंटल भी होता है, जज करना का जो हमारा शेडो होता है वो भी कभी कभी बीच में आ जाता है। और अगर आपके किसी कार्मिक की एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है जो वो खुद किसी को बहुत जज करता है, ठीक है, तो उनके थॉट आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे मैं तो किसी को जज नहीं करती हूँ बट अभी क्यों हो रहा है। देन आई रियलाइज कि अच्छा ये उसकी एनर्जी है, क्योंकि उनको बड़ा जज करने की आदत है, बट थॉट तो मेरे ही क्रिएट हो रहे हैं ना। और एक चीज़, क्यों यूनिवर्स आपको बार बार अवेयर कराते हैं कि इसको माफ़ करो या इसके प्रति जो भी आपके अंदर डर है वो भी हटाओ और इनको जज भी मत करो, क्यों, ठीक है। अभी इस क्यों का भी आंसर देती हूँ। जैसे आपका हार्ट चक्रा ओपन होना शुरू हो जाता है, आप जैसे ही अपने प्योरिटी में आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे आप अपनी हायर सेल्फ से भी जुड़ने लगते हैं। मतलब दो चीज़ें हो रही हैं, हार्ट के साथ आपका थर्ड आई भी ओपन हो रहा है। तो थर्ड आई जब ओपन होना शुरू हो जाती है, आप जो भी सोचते हैं, इतना सा भी सोच लिया, ठीक है, समझ लो कि मैनिफेस्ट हो ही जाएगा। चाहे वो बुरा हो या अच्छा थॉट हो, मैनिफेस्ट होगा ही होगा। और आपको पता चल रहा है कि यार गलत थॉट आ रहा है, नहीं चाहिए, बट अवेयरनेस में नहीं हो और सोच लिया तो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो जिस कार्मिक की एनर्जी आपके ऑरा में आ रही है और उसके थॉट जब आप वापस पिक करना शुरू कर देते हो, जो वो
जो कार्मिक ये सोच रहा है कि अभी मैं जाऊंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अभी इसके साथ झगड़ा हो जाएगा, और अगर अवेयरनेस के साथ मैंने उस थॉट को रिजेक्ट करके वॉश ऑफ नहीं किया, कट नहीं किया, और वो मैं अपनी धुन में चली जा रही हूँ, तो वो चीज़ भी हो जाएगी और भी बुरे थॉट आ सकते हैं, राइट। तो आपका हर एक थॉट पे भी फोकस ज़रूरी हो जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, और ये जो सोच मेरी आ रही है वो कहाँ से आ रही है। इमीडिएटली आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये मेरी एनर्जी है या किसी और की है। अगर किसी और की है तो इमीडिएटली उससे कॉर्ड कट करनी है। नहीं हो रही है तो समझ लो कि या तो उससे रिलेटेड आपके अंदर फियर है, या तो आपने उसको माफ़ नहीं किया है, या तो आप उसको जज कर रहे हो। ओके, तो जब अगर इस स्टेज पे आप हो, चाहे ये वीडियो आपके साथ अभी रेजोनेट हो रहा है या 1 साल बाद आपके सामने आया है या 6 महीने बाद, जब भी आपको ये वीडियो मिल रहा है, अगर आप के साथ ये चीज़ें चल रही हैं, आप इस फ्रीक्वेंसी पे पहुँचे हो और आपके साथ ये चीज़ें चल रही है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों कार्मिक की एनर्जी नहीं जा रही है, क्यों बोदर हो रही, बोदर कर रही है मुझे उसकी एनर्जी। हम तो पहले सोच के डरते डरते उनको जज करना शुरू कर देते हैं कि ज़रूर उसने एनर्जी भेजी होगी, ज़रूर उसने ही वही मेरे बारे में सोच रहे होंगे, ज़रूर वो मुझे नफरत से कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, राइट। हमारे दिमाग में यही सोच आती है पहले, ये भी जजमेंटल हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको भी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि माफ़ करो, क्योंकि जब तक माफ़ नहीं करेंगे, चाहे वो आप पे कार्मिक हो, कितना भी बुरा आपके साथ उन्होंने किया हो, तब तक आपका हार्ट चक्र ओपन ही नहीं होगा। चाहे इतनी सी बात पे भी आपने पकड़ लिया हो, छोटी सी बात मतलब क्या बताएं, उसने ना मुझे उस वक्त ये बोला था, इतनी सी बात का भी छोटा सा भी जो पॉइंट आपने अगर पकड़ के रखा है, तो भी आपका हार्ट चक्र ब्लूम नहीं करेगा, वो शाइन नहीं करेगा, वो ओपन नहीं होगा, और वो बंद भी होता है। समझ लो, मतलब एक बार ओपन हो गया या धीरे धीरे ओपन हो रहा है तो वापस बंद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उन्हीं की कॉर्ड अगर आपके पास आ रही है, मतलब आपके ऑरा में उनकी एनर्जीज है, और आपके थॉट आपके ही फैमिली मेम्बर्स या आपके ट्विन फ्लेम्स के बारे में उल्टे चलने लग गए, और आपको पता है कि ये थॉट मेरे नहीं है, आप इमेजिनेशन में या सोच में आप ये सोचे जा रहे हो, मतलब वो सोच आपकी नहीं होती है, वो आपको थॉट कहीं और से आ रहा है, किसी और का है, राइट, जिसमें आप गलत सोच रहे हो कि हाँ उसने तो मेरे साथ गलत किया, मेरे डीएफ ने गलत किया, मेरे डीएम ने गलत किया, या मेरे घर वाले ऐसे हैं, तो भी आपका हार्ट चक्र अपने घर वालों के लिए, अपने ट्विन फ्लेम के लिए ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि कार्मिक रिलीजिंग, कार्मिक हीलिंग क्यों ज़रूरी है, पूरी तरीके से उनकी एनर्जी का एक एक कतरा आपके ऑरा से भी निकालना है, क्योंकि तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या होता है कि आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हो, लेकिन उनकी एनर्जी वापस आपकी नीचे खींच रही है, आपको वापस से नीचे खींच के ला रही है। और ये बहुत बार होगा, बहुत बार, एक बार नहीं, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। मैं मतलब समझ नहीं पा रही थी कि क्यों हो रहा है, मैं उनको माफ़ कर रही हूँ फिर भी क्यों हो रहा है, बट फिर पता चला कि अच्छा फर्ग्यू तो कर दिया, लेकिन फियर है उसकी वजह से, क्योंकि फियर की फ्रीक्वेंसी भी लोअर है। जैसे उनका थॉट आता है, फियर में आ जाती हूँ, तुरंत फ्रीक्वेंसी डाउन, वापस फ्रीक्वेंसी अप करती हूँ, तुरंत फ्रीक्वेंसी डाउन। तो ये अप डाउन कब तक चलता रहेगा। यूनिवर्स ने फिर यही समझाया कि ऐसी स्थिति में अप डाउन, मतलब सुबह में इस लेवल पे हूँ तो शाम को 5 बजे तक मैं लोअर फ्रीक्वेंसी में आ गई, और फिर 4 दिन तक उसी में पड़ी रहूँगी, और मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन। कितने टाइम तक ये सब चला मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर पता चला कि अच्छा उनसे रिलेटेड कोई इशू जो मेरे इनर चाइल्ड से कनेक्टेड था, राइट, वो हील करना बाकी था। तो इनर चाइल्ड कब से अटेंशन चाह रहा था कि भाई मुझे तो देखो, मुझे तो हील करो, मैं क्यों उनसे उनको सोच के डर रहा हूँ, मैं क्यों उनके थॉट तुमको दे रहा हूँ। जैसे ही थॉट आया, मैं चाह रही हूँ कि ना सोचो उनके बारे में, तो बस एनर्जी आ गई,
और मेरी ट्रेनिंग शुरू, और जैसे ही मैं और डर रही हूँ तो भाई हालत ख़राब। फिर मैं रो रही हूँ यूनिवर्स के सामने, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, मैं इतना इनफ कर रही हूँ, मैं इतना चीज़, मैं इनको माफ़ कर रही हूँ, फिर भी क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों ये लोग मेरी नज़र ले रहे हैं, या ये। फिर पता चला अच्छा फियर को हटाओ, अभी फियर पे काम करो। क्यों फियर है, फियर क्यों है, फिर समझाया कि फियर को कैसे रिलीज़ करना है। अभी एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था कि अगर इन लोगों से डर लगता है तो सोचो पहले कि क्यों डर लगता है और क्यों नहीं डरना चाहिए, क्यों डर लगता है इन लोगों से और क्यों नहीं डरना चाहिए। मतलब मैं फिर खुद से ही बात कर रही हूँ कि यार मैंने इतना कुछ देखा है, इतनी चीज़ें मैंने फेस करी है, तो अभी मैं इन लोगों से क्यों डरूँ जिनके पास खुद कोई एनर्जी है ही नहीं, मतलब जिनको सर्वाइव करने के लिए किसी और की एनर्जी लेने की ज़रूरत पड़ रही है, मैं उनसे क्यों डरूँ। हाँ, उन्होंने मैनिपुलेट करके कभी ना कभी मेरे अंदर वो डर का बीज डाल दिया था, तो अभी मैं उनसे डरूं क्यों। वो नहीं चाहते हैं कि मैं अपने सोल पर्पस करूं या मैं अपने वीडियोस बनाऊं, मैं क्यों डरूं। उनको नहीं देखना, ना देखो, उनको नहीं, मतलब किसी और को अच्छा नहीं लग रहा है कि आप ग्रो करें, तो क्या आप ग्रो नहीं होंगे। क्योंकि किसी और को बुरा लग रहा है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी लाइफ में कोई भी इंसान है जिनको आप ग्रो कर रहे हो किसी भी लेवल पे, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे आप फाइनेंशियली हो, चाहे वो रिश्तों में हो, कहीं पे भी आप ग्रो कर रहे हो और किसी और को अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या आप ग्रो होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि उनको बुरा लग रहा है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी जेलसी, उनका ईगो, उनका जजमेंटल, उनका नेगेटिविटी, वो उन पे खुद पे काम करें। आप क्यों स्टॉप हो जाएं उनको देखकर, उनसे डर के कि भाई इनको अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं और हम हमारे ऊपर कोई और नेगेटिव अटैक ना कर दे। मेरे अंदर ये डर आ गया था क्योंकि जब मैंने कोशिश करी थी, मेरे पे नेगेटिव अटैक होने शुरू हो गए थे, और वो सारा जो ट्रॉमा था मेरे अंदर, वो शायद कहीं ना कहीं हील नहीं हुआ था पूरी तरीके से। तो इस फियर को मैं नहीं निकाल पा रही थी। मतलब मुझे लगा था पहले कि हाँ मैंने तो अपने फियर पे काम कर लिया। मतलब वो देखिए, फियर भी अलग अलग होते हैं, राइट। जैसे मैंने अपने ब्लैक मैजिक एक्सपीरियंस में भी कुछ फियर के बारे में बताया था। मतलब अगर भूत प्रेत से डरना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि वो मैंने फियर मेरे सारे रिलीज़ कर दिए हैं, लेकिन बाकी अलग अलग बहुत सारे फियर होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होते हैं। वो अगर हील नहीं हुए हैं तो भी ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपका रूट चक्रा भी तो क्या बोलते हैं, आपका रूट चक्रा भी तो ओपन होना ज़रूरी होता है। मतलब क्या चक्रा पे भी हम वर्क करते हैं हमारे, राइट। तो धीरे धीरे आपके चक्रों की भी क्लींजिंग होती है। ज़रूरी नहीं है कि 1 बाय 1 ही होगा, पहले रूट का ही क्लीन होगा, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर चक्रा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी चक्र आपका सबसे पहले अवेकन हो सकता है, ठीक है। तो वो मैं बाद में बताऊंगी, मतलब चक्रों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी अगर मेरा फियर भी पूरी तरीके से हटाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा रूट चक्र पे भी काम हो रहा है। और हमारे मतलब सबके साथ होता है, तो आपके साथ भी कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे कोई आपका फियर आ रहा है, जिसकी वजह से आप ये चीज़ें सफ़र कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, मतलब हर किसी के लिए स्पिरिचुअल जर्नी में जो है उनके लिए भी है, और ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की भी तो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, उनको भी इस स्टेज से गुजरना है। अगर अभी आप ये चीज़ें फेस नहीं कर रहे, हो सकता है आपके 6 महीने 1 साल बाद आपकी ये सिचुएशन हो सकती है, राइट। क्योंकि हार्ट चक्रा ओपनिंग से तो हर कोई गुजरेगा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। जब आपका हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा ओपन होगा तो आप इन स्टेज से गुजरेंगे। जब आपकी कार्मिक क्लींजिंग होगी, आपकी कार्मिक रिलीजिंग हीलिंग होगी, तब ये चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। और स्पेशली अगर ये आपका लास्ट बर्थ है, ठीक है, अगर ये आपका आखिरी बर्थ है तो आपको इन चीज़ों से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स, अगर आप खुद एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे अब क्या करना है, मुझे कैसे हील करना है, अगर आपके पास कोई गाइड नहीं है, कोई गुरु नहीं है,
यूनिवर्स आपको आपका हाथ पकड़ के लेके जाएंगे आपके मोक्ष की जर्नी तक। हर एक चीज़ से, हर एक लोगों से, हर एक रिश्ते से आपको डिटैच किया जाएगा। खैर ये टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा मोक्ष का, और अगर ये आपका आखिरी बर्थ है तो क्या होगा, क्या होता है, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। सो कार्मिक रिलीजिंग और हीलिंग के ये जो मैंने कुछ एक्सपीरियंस करे, हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसी चीज़ें चल रही हो लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, जैसे मैं नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि मैं इतना सफ़र करी थी कि मैं लास्ट में तो मतलब बोल दिया कि मैं गिव अप कर रही हूँ, अभी आप मुझे ले लो मतलब मैं इतना थक गई थी, क्योंकि रोज़ का हो गया था। मतलब मैं खुशी से मतलब एक नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पा रही थी, मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी, स्पेशली अभी ये 2-3 मंथ में, अभी की बात है। तो मैंने मतलब यूनिवर्स को बोल दिया कि या तो आप मुझे अगर ज़िंदा रखना चाहते हो तो मैं नॉर्मल लाइफ जी सकूँ, ऐसी मुझे लाइफ दे दो, और ताकि मैं अपना सोल पर्पस भी करूँ, क्योंकि इस तरह से तो मैं न ज़िंदा रह पा रही हूँ, ना मैं अपना सोल पर्पस कर पा रही हूँ, ना मैं अपना खाना खा पा रही हूँ, मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस मेरी एनर्जी जा रही है, मैं उनसे डर रही हूँ, और मेरा दिमाग, मेरा फोकस मेरे खुद के ऊपर, मेरे गोल के ऊपर, मेरे सोल पर्पस के ऊपर आ ही नहीं रहा है। और यहाँ पे भी मैं एक गलती कर रही थी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअल में, क्योंकि डर की वजह से हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है, स्पेशली अगर आप डर की वजह से आपकी कार्मिक की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपका फोकस बाहर से, भले ही आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो या जो भी आपका वर्क कर रहे हो, लेकिन अगर यहाँ पे माइंड में उनके ही थॉट चल रहे हैं, कुछ भी करके उनके ही थॉट चल रहे हैं, चाहे वो डर की वजह से या किसी भी वजह से, तो आप अपनी एनर्जी वहीं पे दिए जा रहे हो कंटिन्यूसली। मतलब मेरा ऐसा हो जाता था कि सुबह से शाम तक मेरी इतनी एनर्जी चली जाती थी कि मैं बेहोश हो जाती थी, मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते थे, मुझे समझ नहीं आता था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये हो रहा है, यूनिवर्स मुझे मैसेज दे रहे हैं लेकिन मैं समझ नहीं पा रही। फॉरगिवनेस का मैसेज आता था तो मैं समझ जाती थी कि अच्छा मैंने यहाँ पे फॉरगिव नहीं किया है इन चीज़ों पे। मतलब क्या होता था कि जैसे एनर्जी आ जाती थी और मेरी ड्रेन होना शुरू हो जाती थी, तो भी फिर क्योंकि इतना सफरिंग फिर गुस्सा भी आ जाता ना, क्यों ये परेशान कर रहे हैं, कैसे है, तो गुस्सा भी आ गया। गुस्से में 1-2 शब्द उल्टे सीधे बोल भी दिए, तो भी वापस माफ़ करो, फॉरगिवनेस, फिर से फॉरगिवनेस का इशू। तो ये मतलब बोलते हैं ना कि मैं एक लूप में फंस गई थी, मतलब मुझे लगता था कि मैं चक्रव्यूह में फंस गई और मैं निकल नहीं पाऊंगी इसमें से तो मैं रोती थी बहुत, और मतलब कि भगवान या तो आप मुझे ले लो या तो अभी इस चक्रव्यूह से मुझे बाहर निकालो। फिर मुझे समझ में आया कि क्यों हो रहा है और क्यों मेरे साथ किया जा रहा है। मतलब यूनिवर्स मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों मेरी कॉर्ड कटिंग भी नहीं हो रही थी, क्यों मैं हीलिंग ले रही हूँ तो भी मुझे मतलब वो मेरा इशू, इनर चाइल्ड का इशू तो हील हो रहा है, लेकिन जो एनर्जी कॉर्ड में कट कर रही हूँ वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, वहाँ पे वो हीलिंग क्यों नहीं हो रही है। फिर मुझे समझ में आया कि कार्मिक रिलीजिंग हीलिंग पूरी तरीके से करवाई जा रही है कि मेरे अंदर एक कतरा भी उनके प्रति न जजमेंट का हो, न नफरत का हो, और न ही डर का हो। मतलब पूरी तरीके से वॉश ऑफ करना है, पूरी तरीके से उनको रिलीज़ करना है, तब जाके जो थोड़ा बहुत हार्ट चक्रा ओपन हुआ है और जो बाकी है वो तब जाके ब्लूम होगा। क्योंकि मैंने बोला हार्ट चक्रा एकदम से तुरंत ओपन नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके होता है, और अब आप फील भी कर पाते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड में, आपको वो बार बार जो स्पिन करता है वो फील होगा। और ये आपको साइन भी देते हैं जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, जब आप अपने कार्मिक को माफ़ कर देते हैं। और जब माफ़ नहीं कर पाए हैं, समझो आज मैंने कोई प्रैक्टिस करी, मेडिटेशन की है, या उनको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके मैंने माफ़ी मांगी या उनको माफ़ किया, तो अगर वो चीज़ें दिल से नहीं निकली हैं तो मुझे कुछ फील नहीं होगा। मैं मतलब उनकी एनर्जी पिक करती रहूँगी और मैं परेशान होती रहूँगी, ठीक है।
और अगर फॉरगिवनेस आ गई तो मेरा हार्ट चक्र तुरंत वहाँ पे थोड़ा सा स्पिन करता है और मैं समझ जाती हूँ कि ओके नाउ मैंने फॉरगिव कर दिया। और जब एनर्जी पिक करते हैं तो ऑफ कोर्स मैंने बताया कि उनका जो चक्र गड़बड़ होगा उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी पिक कर सकते हो। वो तो फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि अगर किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक है तो आपको एकदम से आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज फील होना शुरू हो जाएगा। आपकी ब्रीदिंग सांस स्लो हो जाएगी, क्योंकि मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पहले की तरह ब्रीथ नहीं कर पा रही हूँ। मैं मेरा हार्ट चक्र पहले की तरह मुझे ओपन फील नहीं हो रहा है। राइट, आपका रूट चक्र जो एकदम बैलेंस है वो पहले की तरह नहीं लग रहा है। आपके थॉट, क्योंकि तुरंत थॉट पिक करना शुरू कर देते हैं तो वो आपको परेशान करके रख देते हैं। क्योंकि जो बैलेंस स्टेट में आप जी रहे होते हैं वो एकदम से इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि किसी और की एनर्जी आप कंटिन्यूस पिक कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि अगर आप 5D 6D 7D का एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो आप फिर 3D लेवल पे नहीं रह पाएंगे। मतलब अगर आपने डिवाइन एनर्जी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो फिर आप मटेरियलिस्टिक या लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी को नहीं सह पाएंगे। आपको वो बॉदर करेगी एनर्जी, आपको वो घुटन महसूस कराएगी। और वहीं पे आप तुरंत डिफरेंट मतलब समझ जाएंगे कि ये मेरी एनर्जी है ही नहीं। मेरी पीस कहाँ चलेगी, मेरी हैप्पीनेस कहाँ चलेगी, मेरा जॉय कहाँ चला गया, मेरा वो जो एक इनर चाइल्ड जो खिल रहा था अंदर, जो मेरा हार्ट चक्र ब्लूम कर रहा था, वो एकदम से स्टॉप क्यों हो गया। मेरी ब्रीदिंग जो एकदम से उसकी पैटर्न चेंज हो गई वो क्यों हो गई, तुरंत आप समझ लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप इस स्टेज से गुज़र रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर आप इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, तो आप चेक करें कि कौन से आपके ऐसे कार्मिक हैं जिनको आपने अभी तक माफ़ नहीं किया है, या तो जिनके रिलेटेड आपके अंदर कोई डर है वो आपने रिलीज़ नहीं किया है, या क्या आप उनको जज कर रहे हो। और ये जज का भी मैं बोलूँगी कि ये जजमेंटल की एनर्जी तभी आएगी आपके अंदर जब कोई और कार्मिक की एनर्जी आपके ऑरा में होगी। ये क्योंकि इस लेवल पे पहुंचने के बाद आपके अंदर से वो जजमेंटल का इशू लगभग ख़त्म हो चुका होता है। सबसे पहले आपका जेलसी का इशू ख़त्म होता है, फिर आपका मतलब धीरे धीरे जो भी आपके नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, आपकी नेगेटिविटी है, गुस्सा, जजमेंट, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी ख़त्म होने शुरू हो जाएंगी। तो कार्मिक एक तो नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। तो किसकी एनर्जी कब आ जाती है और उसकी एनर्जी से कब आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, ये भी मैटर करता है। तो मुझे भी बाद में समझ में आया कि यार मैं किसी को इतना जज क्यों कर रही हूँ, बट फिर पता चला कि वो एनर्जी मेरी तो थी ही नहीं, बट थॉट तो मेरे अंदर से क्रिएट हो रहा है। जैसे ही थॉट क्रिएट हुआ वहाँ पे मैंने कनेक्शन वापस से जोड़ दिया। तो ये चीज़ें भी होती हैं। कभी कभी हमारा इशू होता है, ऐसा नहीं है, बट हर बार नहीं होता। हर बार हम जज करते हैं वो भी नहीं होता। तो चेक करें कि किसकी एनर्जी है और आपको अपने किस कार्मिक के साथ पूरी तरीके से हीलिंग करनी है। ठीक है, अगर फियर है तो इस फियर को भी फेस करना है। मैंने एक वीडियो में बताया है कि क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने इस फियर को हटा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि आपका जब आप प्योर सिर्फ अपनी एनर्जी में होते हैं, राइट, या कार्मिक की एनर्जी में भी जब आप होते हैं, मतलब किसी और की एनर्जी भी जब आपके अंदर होती है और आपके थॉट किसी और की अपनी एनर्जी से क्रिएट होते हैं, तो आपका हर एक थॉट मैनिफेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कार्मिक के लिए भी फॉरगिवनेस क्यों करवाई जाती है। समझ लो आपने अपने कार्मिक के बारे में सोचा कि वो तो ऐसा ही है, जेलस ही है, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर ये भी सोच लिया तो आपका ये जो थॉट है उसको कभी ग्रो नहीं होने देगा। वो उसको जेलसी की एनर्जी में ही हर टाइम रखेगा।
तो आपने अननोइंगली क्या किया, किसी की ग्रोथ को भी रोक दिया। और उसकी ग्रोथ अगर रुक गई तो मदर अर्थ की वाइब्रेशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। भले ही कोई कहीं से भी आया है, कोई कैसा भी है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है या जो भी है, लेकिन उसके बारे में अगर आपने ये भी सोच दिया कि वो तो ऐसा ही है, वो दूसरों को भी अपने जैसा बना देगा, ये भी सोच लिया, तो वो भी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा? मदर अर्थ पे, इस धरती के लोगों पे बुराइयां और बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो आपका रोल क्या हो गया? कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है आपकी एक सोच का, आपके एक छोटे से थॉट का। क्यों? इसलिए फिर आपको भी यूनिवर्स मजबूर कर देते हैं। मतलब हमको पहले लगता है कि हमें क्यों सज़ा दी जा रही है, हमने क्या किया है, हमने तो इनको झेला या इनके तकलीफ़ों को इतना ये किया, ये मतलब पहले हम हमारे माइंड से सोचते हैं ना, बट बाद में पता चलता है कि ओ, अगर हमारे छोटे से थॉट की वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उसको भी माफ़ करना है। क्योंकि ग्रो होने का हक तो हर किसी को है भाई। वो अभी भले ही लोअर स्टेट में है, बट उसको भी तो ग्रो होना है। यूनिवर्स उसको भी तो चाहते हैं ना कि वो भी तो ग्रो हो, और उसका भी हक है। क्योंकि हम भी कभी ना कभी इस स्टेज पे ही थे, राइट? उसका भी हक बनता है, हर किसी का हक बनता है कि उसको भी ग्रो होना है, वो भी लोअर स्टेट में से हायर स्टेट में जाए। तो आपको फिर इसलिए समझाया जाता है कि हर किसी के लिए यही प्रेयर करनी है कि उसको भी लाइट मिले, उसको भी यूनिवर्स की लाइट मिले, वो भी लाइट की तरफ आगे बढ़े, उसको भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ मिले। ये थॉट आपको यूनिवर्स बोलते हैं कि ये थॉट देना है आपको, उसके लिए ये प्रेयर करनी है। जब आपके दिल से उन सब के लिए ये प्रेयर निकलने लगे तो समझ लो कि आप उनको माफ़ कर दिए हैं। ये आपके लिए साइन भी होगा कि हाँ, मैंने उनको माफ़ किया। ठीक है कि हाँ, जाओ, तुमको माफ़ किया, नहीं चाहिए तुम्हारी एनर्जी। ये ऊपर से यहाँ से माफ़ी नहीं निकली है। यहाँ से माफ़ी तब निकलेगी जब आप उनको ब्लेसिंग्स देंगे, जब आप उनके लिए दुआएं करेंगे यूनिवर्स से कि भगवान उनको भी इस एनर्जी से बाहर निकाल दीजिए अभी, तब माफ़ी दिल से निकलेगी। तब यूनिवर्स आपको भी ब्लेस तो करेंगे ही, बट तब यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स भी आपकी टेस्ट तो लेते ही हैं कि आपने, अगर आपको यहाँ तक पहुँचाया गया है, इस फ्रीक्वेंसी तक लाया गया है, तो कहीं आप अपने अहंकार में फिर से किसी और को ये तो नहीं कर देंगे। क्योंकि कभी कभी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के बाद भी अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है कि ओ, मैंने तो इतना ग्रो कर लिया। ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये स्पिरिचुअल ईगो भी नहीं आना चाहिए आपके अंदर। तो यहाँ पे भी यूनिवर्स चेक करते हैं कि कहीं आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो तो नहीं आ गया है, और ईगो आ गया है तो उसको भी रिलीज़ किया जाता है, जहाँ पे आपको फिर से पेन और सफरिंग से गुजरना पड़ सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे कार्मिक रिलीजिंग हो रही है, बट आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या आपके थॉट अगर पावरफुल हो चुके हैं इतने कि वो किसी और पे कुछ भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो आपको यूनिवर्स डांट भी सकते हैं। तो डांट रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं, या आपका कोई फियर दूर कराया जा रहा है बट आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको कौन से पॉइंट पे क्या हेल्प मिली है, या आपको कहाँ पे अपने पे काम करना है, या आपको कहाँ पे माफ़ी देनी है, या फियर दूर करना है, या जज करना बंद करना है, या जो भी है, या आपको ऑरा को क्लीन करना है, जो भी है वो आपको चेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो, और आई होप कि आपको इसमें से कुछ भी गाइडेंस मिली है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपसे कुछ भी रिजोनेट किया है। तो हो सकता है ये वीडियो आपके सामने 1 साल बाद, 6 महीने बाद कभी भी मिल सकता है, राइट? तो और ये यूनिवर्स के थ्रू ही पहुंचेगा आपके पास, बिल्कुल, क्योंकि मैं तो एक माध्यम हूँ। और जब मुझे ये चीज़ें
मतलब जब मैं इन चीज़ों से गुजर रही थी तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मतलब मैं बस वही 3D माइंडसेट से सोचती थी कि क्यों हो रहा है। बट जब मुझे एक आंसर दे दिया गया था कि ये चीज़ें भी आपके साथ हो रही हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे भी आपकी एक लर्निंग छुपी है। और फिर मैं जब समझ गई तो इसलिए मैं आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके साथ भी ऐसी कोई लर्निंग चल रही हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब कार्मिक रिलीजिंग होती है, कार्मिक हीलिंग होती है पूरी तरीके से, जहाँ पे आपको किसी को दिल से माफ़ करना है, जहाँ पे आपको किसी अपने कार्मिक को भी नफ़रत नहीं भेजनी है बट ब्लेसिंग्स भेजनी है, दुआएं करनी है उनके लिए। मतलब जब आपको इस स्टेज पे लाया जाता है, जब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप किसी को नफ़रत कर ही ना पाओ, क्योंकि वो नहीं चाहते, राइट। तो क्योंकि हार्ट चक्रा ओपन होने का मतलब आप किसी के भी लिए इतना सा भी बुरा नहीं सोच सकते। जैसे मैंने बताया कि हार्ट चक्र के साथ आपकी थर्ड आई भी ओपन होती है। और थर्ड आई का आपको पता ही होगा, मतलब थर्ड आई के बारे में अभी मैं यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं बताऊँगी, लेकिन थर्ड आई का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि बहुत बार ऐसी होती हैं चीज़ें कि आप जो सोचते हैं वो हो जाता है, फिर आपने किसी का बुरा भी सोच लिया तो नहीं सोचना है। क्योंकि आपको अगर कोई पावर यूनिवर्स दे रहे हैं तो किसी का बुरा करने के लिए नहीं दे रहे हैं। और अगर आपने गलती से भी गलती कर दी तो आपको भी सज़ा तो मिलती ही मिलती है। इसलिए हर पल अवेयरनेस में रहना, अपने ईगो को साइड में रखना, राइट, और सिर्फ लव एनर्जी से वाइब्रेट करना, हर किसी को वननेस से देखना, ये सब आपको सिखाया जाता है। सो बस यही इस वीडियो में मुझे शेयर करना था फ्रेंड्स आपके साथ। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल हुआ है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए